आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अकरा में घाना के सदर जॉन ड्रामानी महामा के साथ बातचीत की। दोनों ममालिक ने 4 समझौतों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सरकर्दा क़यादत और बाअसर आलमी लीडरशिप के लिए घाना के आला तरीन सरकारी एजाज़ से नवाजा गया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सालाना अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। और फुटबॉल में ख़वातीन के एशिया कप क्वालिफायर्स में भारत ने इराक को 5-0 से शिकस्त दी। इस तरह भारत एशिया कप क्वालिफाई करने से महज एक कदम दूर है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने घाना की राजधानी अकरा के जुबली हाउस में कल रात घाना के सदर जॉन महामा से 2 तरफ़ा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और वुसअत देने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के बाद 4 मफ़ाहमत नामों पर दस्तखत किए गए, जिसमें सकाफ़ती तबादले और रिवायती मौसीक़ी के शोबे शामिल हैं। मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने ऐलान किया कि दोनों रहनुमाओं ने भारत घाना ताल्लुकात को जामे शराकतदारी में बदलने का फैसला किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सरकर्दा क़यादत और बाअसर आलमी लीडरशिप के एतराफ़ में घाना के आला तरीन सरकारी एजाज़ से नवाजा गया। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी घाना के अपने सरकारी दौरे पर कल अकरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का घाना के सदर महामा की जानिब से रस्मी इस्तकबाल किया गया और 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पेश है वज़ीर आज़म के दौरे पर उनके साथ गए हमारे खुसूसी नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट। भारत और घाना ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सलाहियत साजी, बुनियादी ढांचे और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफे और घाना में भारतीय सरमायाकारों का खैर मकदम किया और दिफा और सलामती ताउन पर बातचीत की। दोनों फरीक भारत की मुआविनत वाले बुनियादी ढांचे और सलाहियत साजी के प्रोजेक्टों के जरिए तरक्याती साझेदारी को वुसअत देने पर भी अहद बस्ता हुए हैं, जिसके तहत सेहत, दवा साजी, UPI और हुनरमंदी के फरोग में महारत की पेशकश शामिल है। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया और मजबूत इंसदादे दहशतगर्दी आलमी इश्तराक पर भी रजामंद हुए। बातचीत के बाद सकाफत, मेयारात, आयुर्वेद और रिवायती अद्वियात पर 4 मफ़ाहमत नामों पर दस्तखत किए गए और मुश्तरका कमीशन मेकनिज़म का तबादला किया गया। इसके बाद सदर महामा की जानिब से दी गई सरकारी ज़ियाफत के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को घाना के कौमी एजाज ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। घाना के सदर जॉन महामा ने वज़ीर आज़म मोदी को उनकी सरकर्दा क़यादत और बाअसर आलमी लीडरशिप के एतराफ़ में ये एजाज़ पेश किया। अकरा से आलोक कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। इस दौरान ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में भारत के हाई कमिश्नर डॉक्टर प्रदीप राज पुरोहित ने आकाशवाणी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात के 180 साल मना रहे हैं और वज़ीर आज़म का यह दौरा भारतीय बिरादरी के लिए यादगार मौका है। भारतीय बिरादरी ने अपने मुल्क से हज़ारों मील दूर रहकर भी अपनी सकाफत और रिवायात को बरकरार रखा है, जिसका वो जश्न मनाते हैं। The preservation of the cultural and ties and the festivals and way of life of our country in this part of the world so far away, and that is indeed incredible. On this occasion, and being so much Indian culture rooted in this landscape of the country, visit of Honorable Prime Minister of India to Trinidad and Tobago is a momentous occasion in their history. पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई को शुरू होगा, जो 21 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक पार्लियामेंट का मानसून इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है।
सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात के तनाजुर में 13 और 14 अगस्त को मानसून इजलास की नशिस्तें नहीं होंगी। 38 रोज़ा तवील सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा सख्त सिक्योरिटी के दौरान जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम और वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में बालतल दोनों ही रास्तों पर आज बाज़ाब्ता शुरू हो गई। इंतजामिया ने यात्रियों को सुबह सवेरे पवित्र गुफा की जानिब जाने की इजाज़त दी। ये पवित्र गुफा कश्मीर के हिमालयाई खित्ते में 12,756 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र गुफा की जानिब जाने के लिए यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। तफसील हमारे नामानिगार से। 5,000 से जायद यात्री कल कश्मीर खित्ते में पहलगाम और बालतल के बेस कैंपों पर बहिफाजत पहुंच गए। यहां पहुंचने पर मकामी लोगों, सिविल सोसाइटी अराकीन और इंतजामिया की जानिब से यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। हिमालयाई पहाड़ों में 12,756 फुट बुलंदी पर वाक़ पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के लिए इस साल मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की आमद की तवक्कु है। 22 अप्रैल के पहलगाम में पेश आए दिलदोज वाक़े के पेश नजर इस साल हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। मामूल के मुताबिक जम्मू बेस कैंप से हर रोज यात्रियों के काफिले कश्मीर में कायम पहलगाम और बालतल बेस कैंपों पर पहुंच जाते हैं। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, मशरक़ी मध्य प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज दूर दूर तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुताल्लिक़ एजेंसी ने मुल्क के मशरक़ी, वस्ती, शुमाल मगरबी और शुमाल मशरक़ी हिस्सों में अगले 6 रोज़ के दौरान गरज चमक और बिजली के साथ हल्की से औसत बारिश होने की पेशगोई की है। केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक और तेलंगाना में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। दिल्ली में आज गरज चमक और बिजली के साथ हल्की बारिश होने की पेशगोई की गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मूसलाधार बारिश, मिट्टी के तोदे खिसकने और बादल फटने के वाक़यात से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। पिछले महीने की 20 तारीख से 62 अफराद हलाक हो चुके हैं और 56 अफराद अब भी लापता हैं। मौसमियात के महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 8 जुलाई तक शदीद बारिश के इम्कान के साथ मौसम के ख़राब हालात जारी रहने के ताल्लुक से वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों में हालात को काबू करने की कोशिश जारी है जो मानसून की जबरदस्त बारिश से मुतासिर हुए हैं। रियासती हुकूमत ने जिला इंतजामिया से मुतासरीन की हर तरह से मदद फराहम करने के लिए कहा है। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सक्खू ने कल मंडी जिले के धर्मपुर, थोनाग और जनहेली इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें हर तरह के इमदाद का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने यह भी ऐलान किया कि रियासती हुकूमत मुतासिरा लोगों के लिए खुसूसी पैकेज भी मुहैया कराएगी। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज हरियाणा के मानेसर में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के शहरी बल्दियाती इदारों के सरबराहों की पहली कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू है आईनी जमहूरियत और कौमी तामीर को मजबूत बनाने में शहरी बल्दियाती इदारों का रोल। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करना है ताकि मुल्क की तेज़ी से हो रही शहरीकारी में शहरी बल्दियाती इदारों के अहम रोल को उजागर किया जा सके। वज़ारत ख़ारजा ने माली के काइज़ में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में तैनात 3 भारतीय शहरियों के अगवा पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। ये वाक़या 1 जुलाई को उस वक्त पेश आया जब 4 मुसल्लह हमलावरों ने फैक्ट्री पर हमला किया और भारतीय शहरियों को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया। अपने बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली के मगरबी और वस्ती इलाकों के कई मकामात पर दहशतगर्दों ने फ़ौजी और हुकूमती तनसीबात पर हमला किया है। भारत ने तशद्दुद कार्रवाइयों की लगातार मजम्मत की है और माली की हुकूमत से अगवा किए गए भारतीय शहरियों की महफूज रिहाई के लिए ज़रूरी इक़दामात करने को कहा है। वज़ारत ख़ारजा ने जोर दिया कि गैर ममालिक में भारतीय शहरियों की हिफाजत, सलामती और बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस दौरान माली में रिहाइश पजीर सभी भारतीय शहरियों को बेहद मोहतात और चौकन्ना रहने और बामाको में वाक़े भारतीय सिफारत खाने से करीबी राब्ते में रहने की सलाह दी गई है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी पर 29वें बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश BES एक्सपो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। इस साल कॉन्फ्रेंस का मौजू है मसनूई ज़हानत के ज़रिए मीडिया के मंजरनामे को यकसर तब्दील करना, ताउन करना
اور اس سے آمدنی حاصل کرنا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ بھارت امریکہ تعلقات باہمی مفادات پر قائم ہیں، کسی تیسرے ملک پر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی اور کے ذریعے خود کی تشریح نہیں کرنی چاہیے اور بھارت اور امریکہ جیسے بڑے تعلقات مشترکہ مفادات، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، توانائی اور موبلٹی پر مبنی ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا جس میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپریشن سندور کے بعد انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی تھی۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ ریکارڈ بالکل واضح ہے اور جنگ بندی سے متعلق سیدھے مذاکرات دونوں ممالک کے فوجی افسران کے درمیان ہوئے۔ خواتین کے AFC فٹ بال ایشین کپ 2026 کوالیفائر میں بھارت نے عراق کے خلاف 5-0 کی زبردست جیت درج کی۔ بھارت نے تھائی لینڈ کے چینگ مئی کے 17 اینیورسری اسٹیڈیم میں کل شام اس کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس جیت کے بعد خواتین کی بھارتی ٹیم ایشیا کپ کوالیفائی کرنے سے محض ایک قدم دور ہے۔ اس جیت کے بعد بھارت 9 پوائنٹس، ناقابل تسخیر ریکارڈ اور 22 سے زیادہ گول کے فرق کے ساتھ گروپ بی میں سب سے اوپر پہنچ گیا ہے۔ دوسری جانب عراق، منگولیا اور تیمور لیستے کوالیفائنگ دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ گروپ بی کے فائنل میچ میں ہفتے کے روز بھارت کا مقابلہ میزبان تھائی لینڈ سے ہوگا۔ کرکٹ میں بھارت نے برمنگھم میں ایجباسٹن کے مقام پر اینڈرسن ٹینڈولکر ٹرافی کے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ کے خلاف 5 وکٹ پر 310 رن بنا لیے ہیں۔ کپتان شبھمن گل 114 اور رویندر جڈیجا 41 رن پر کھیل رہے ہیں۔ یشسوی جائسوال نے بھی 87 رن بنائے۔ کرس ووکس نے انگلینڈ کے لیے 2 وکٹ لیے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں انگلینڈ بھارت کو لیڈز کے ہیڈنگلے میں 5 وکٹ سے ہرا کر 1-0 سے سبقت حاصل کر چکا ہے۔ خواتین کی 15ویں ہاکی انڈیا سب جونیئر قومی چیمپئن شپ 2025 آج سے جھارکھنڈ کے رانچی میں شروع ہوگی۔ اس کا آغاز رانچی کے مارانگ گوم کے جے پال سنگھ ایسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ یہ ٹورنامنٹ 14 جولائی تک جاری رہے گا، جس میں نیا ڈویژن والا فارمیٹ ہوگا جو پہلے ہی اس سال کے سینئر قومی زمرے میں نافذ ہے۔ ٹورنامنٹ میں کل 28 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جنہیں 3 ڈویژنوں A، B اور C میں تقسیم کیا گیا ہے۔ A ڈویژن میں ملک کی سرکردہ 12 ٹیمیں ہیں جن میں دفاعی چیمپئن ہاکی جھارکھنڈ اور پچھلے سال کی رنر اپ ہاکی مدھیہ پردیش شامل ہیں۔ B اور C ڈویژن ابھرتی ٹیموں کو موقع دے رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل 12 جولائی کو جبکہ فائنل 14 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، انقلاب، ملاپ اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 5 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں گھانا کی راجدھانی پہنچنے اور آج وہاں کی پارلیمنٹ سے خطاب کیے جانے کی خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکہ کے وزیر دفاع کے درمیان ملاقات کی خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے نمایاں کرتے ہوئے لکھا کہ اس ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی شراکت داری اور مختلف شعبوں میں تعاون کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو بھی اردو اخباروں نے نمایاں کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اکرا میں گھانا کے صدر جان مہاما کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں ممالک نے 4 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی سرکردہ قیادت اور بااثر عالمی لیڈرشپ کے لیے گھانا کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز سے نوازا گیا۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 21 جولائی سے 21 اگست تک چلے گا۔ جموں کشمیر میں سخت سیکیورٹی کے درمیان سالانہ امرناتھ یاترا پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ اور فٹ بال میں خواتین کے ایشیا کپ کوالیفائرز میں بھارت نے عراق کو 5-0 سے شکست دی۔ اس طرح بھارت ایشیا کپ کوالیفائی کرنے سے محض ایک قدم دور ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔